एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा अपने लिहाज से भी, और मुझे लगता है लोग भी जानना चाहेंगे। आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से जानते हैं, उनके विचारों से व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे कई सारे लोग कई कई तरीके की बातें कहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि वो कहते हैं कोई भी चीज़ से अगर आपको ऊपर उठना है तो पहले उसको भोगो। और जब हम संन्यास के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये सोच रहती है कि यार चीज़ों को छोड़ो, इन चीज़ों से ऊपर उठो, इन्हें छोड़ो। तो उनका ये विचार और संन्यास लेने वाले जो लोग होते हैं उनका ये विचार मैच क्यों नहीं कर पाता, या फिर उनके विचारों को लेकर आप क्या सोचते दो तरीके हैं जिंदगी के। एक तो है कि मुझे रसगुल्ला खाना ही नहीं है, हैं? एक है कि इतना ज्यादा खिला दिया जाए कि आज के बाद कभी मन ही ना हो खाने का करने मन ही का। नहीं करेगा। हम्म। ओशो के पास दो तरह के लोग थे हम्म। जो झिके हुए आए थे। वो पाश्चात्य संस्कृति से, वो लोग जो पैसे से, भोग वृत्तियों से झिके हुए आए थे। माने उनके लिए 3 से 4 से अधिक स्त्रियां भोगना या स्त्री के लिए 4 से 5 से अधिक पुरुष भोगना मतलब कॉमन सी बात है। वो झिके हुए लोग थे हम्म। जिनके बीच में ओशो बोल रहे थे। तो उन लोगों को ओशो बात कह रहे थे जो मतलब उन चीजों से ऊब कर आ रहे थे, उन चीजों से बिल्कुल त्रस्त होकर के आ रहे थे। हम्म। एक तरफ वो लोग थे जिन लोगों को वो देखने को भी नहीं मिली थी। वो मतलब अगर सुन भी लेते थे कि जन्नत में 72 हूर होती हैं, बस उसके लिए मरने को तैयार हो जाते थे। हम्म। तो अगर कोई एक है जो भुक्कड़ है पूरा, हम्म। और एक है जो वहां से झिक करके आ रहा है, दोनों को आपको एक साथ समझाना पड़े हम्म। तो फिर कहीं ना कहीं बातों में विरोधाभास होगा। हम्म। सत्य एक ऐसा है कि जिसको हम कहते हैं तो शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। इसीलिए कई बार अपने ही शब्दों को दूसरे ढंग से कहने का मन करता है। हम्म। अपने ही शब्दों को जब दूसरे ढंग से कहने का मन करता है तो पहले वाले शब्द कई कई जगह ऐसे लगते हैं शायद ये गलत हो गया। तो जो सुन रहा है, जिसने पहले वाले शब्द भी सुने हैं, वो हम्म। कहेंगे कि आप आदमियों की गंचक करो, अभी कुछ और कह रहे थे, अभी हम्म। कुछ और कह रहे हो। लेकिन वो उसी सत्य को दूसरे वे से कहने की कोशिश कर रहा है। मैं एक कमरे में हूँ, मैंने फोटो क्लिक किया पश्चिम दीवार से खड़े होकर, तो हम्म। कमरे का दूसरा व्यू दिखाई दिया। मुझे लगा कि इस कमरे की जितनी लोकेशन अच्छी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब मैंने फोटो खींचा पूरब की दीवार से खड़े होकर, तो वो साइड अलग हो गई, वो व्यू अलग हो गया। अब उन दोनों फोटो को वो एक एक टाइम पे दिखा रहा है। कमरा एक ही है लेकिन आदमी कहेगा ये अलग अलग व्यू है, अलग अलग व्यू है। हम्म। वो सत्य को बता रहा है लेकिन अलग अलग व्यू से बता रहा है। तो जब अलग अलग व्यू से बता रहा है तो कई बार विरोधाभास हो जाता है। और जब आप कीचड़ में से किसी व्यक्ति को निकालने के लिए जाते हो तो कीचड़ की छींटा आप में लगना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात, आपका संग कैसा है। मुझे लगता है कि ओशो ब्रह्मज्ञानी है। उनकी वाणी आज भी परम शांति देती है और कहीं एक अज्ञात लोग की खबर देती है उस सत्य की ओर। जितना अच्छा इशारा उन्होंने किया है वो शायद ही कोई और इतना अच्छा इशारा कर पाए। लेकिन उन्होंने जो इशारा किया वो दार्शनिक भाषा है। हम्म। वो पढ़े लिखे लोगों को, दार्शनिक लोगों को, कम्युनिस्ट लोगों को, उस तरह के लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन वो कई बार जैसे चीज़ों को सीधा सीधा कह देना वो नहीं किए। जैसे आप प्रणव को कह रहे हैं, एक ओमकार सतनाम उनका सुनिए, हम्म। तो वो प्रणव के उस खजाने को सीधा सीधा नहीं कहेंगे, पूरा राउंड घुमा के कहेंगे। अगर इतना राउंड घुमा के समझने की ताकत है तो समझ लो, और इतना राउंड घुमा के समझने की ताकत नहीं है तो फिर वो वहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाने वाला है कि ये आदमी कह क्या रहा है, ये भटका रहा है या सही रास्ते पे ले जा रहा है। तो जब वो कहते हैं कि कोई चीज़ आपको ऊपर उठना है तो आप उसको पूरा भोगो, तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कुंडलिनी पे कह रहे थे, वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मकान आपको ऊपर ले जाना है तो आपको उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। अगर आपको समाधि की पूर्णता को जानना है, आप जैसे संसार से दुखी होकर के आए हैं, सपोज करिए कि आपको
आपके बैकग्राउंड में दुख है, आपके घर में दुख है, आप इतनी मेहनत करके जाती हैं अपने घर, उसके बावजूद आपको एक चैन की सांस का एक गिलास पानी भी पीने को नहीं है, तो आप क्या करेंगे? झिरझिरा जाएंगी। आप उस जगह से झिरझिरा के मुझे काम भी नहीं करना, तुम लोगों के साथ भी नहीं रहना, मैं तो साधु बन के जा रही हूँ, वहां पे सुख है। आपको हो सकता है वहां पे सुख मिला, लेकिन एक टीस कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगी कि मेरे पास वो वाली लाइफ नहीं थी जिसमें सुकून का एक गिलास पानी भी पी लेती मैं। वो टीस आपको रहेगी। संसार से झिक कर आने के मतलब है कि आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। जब आप ध्यान में बैठी हो, जब आप समाधि में बैठी हो, तो आपके जो आंसू हैं वो ना भाई के प्यार के लिए हो, ना पति के प्यार के लिए हो, ना बाप के प्यार के लिए हो, मतलब वो किसी के लिए भी नहीं हो। मीरा की जिंदगी में एक एक करके 5 मौतें हुई। उनके दादू साहब मरे, उनके पिता चले गए, उनकी माँ चली गई, उनका क्या नाम है पति मर गया, उनके जो ससुर देखभाल करते थे वो चले गए। मीरा की जिंदगी में जिससे मीरा ने प्यार किया वो चले गए। पर मीरा से जब पूछा गया कि वो जब गुजरात में थी द्वारिकाधीश के मंदिर में, तो कि मीरा को उसका दुख है, तो मीरा कहती नहीं, गिरधर ने सोचा कि मीरा तो मेरी है, किसी और की कैसे हो सकती है। तो जहाँ जहाँ मीरा गिरधर को छोड़ के जा रही थी, उसको गिरधर ने मीरा से अलग कर दिया कि मीरा तो गिरधर की है, तो मीरा को गिरधर का हो जाना चाहिए। तो जहाँ संसार में कहीं टीस बाकी रह गई, तो वहाँ आपको पीछे एक हल्का सा धागा रह जाएगा जो आपके अगले जन्म का कारण बनेगा। वो इसीलिए कह रहे थे कि आपको अगर ऊपर जाना है तो आप उसको भोग लीजिए, मतलब आप उससे झिक जाइए। आप त्याग कर भी झिक सकते हैं, आप भोग कर भी झिक सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत रसगुल्ले खाकर ही रसगुल्ले से झिकूंगी। ये भी हो सकता है कि सडनली मुझे उससे ये हो जाए कि मुझे नहीं खाना है, ये हो जाए। तो वो गुरुमा दोनों चीजों जी। को हमें पूरा पूरा समझना था।